बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज लोग हैं जो मदरसे चलाकर जिहाद फैला रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश साहब हमारे साथ हैं। 219 मदरसे आजमगढ़ में फर्जी पाए गए हैं और 110 शिक्षक, उनके खिलाफ FIR भी संसदीय SIT ने की है और आप लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम करने वाली सरकार है और जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए हमने जो अल्पसंख्यक समाज से वादा किया था, हम लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी कई सारी ऐसी शिकायतें आई उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह से कि भाई ऐसे मदरसे हैं जो सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हम अभी उन पर जांच कर रहे हैं और निश्चित तौर पे अच्छी शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमारे मुस्लिम समाज का अच्छा भविष्य ये हमारी प्राथमिकता है और किसी को भी हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त योगी सरकार नहीं देगी। हम ईमानदारी से हमारी शिक्षा व्यवस्था धरातल पे सुचारू रूप से चले, इस दिशा में सकारात्मक तरीके से कार्य कर रहे हैं और निश्चित तौर पे योगी सरकार के तमाम प्रयास से हमारे अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को। आपने जब सर्वे कराया तब भी समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया कि एक जाति का सर्वे हो रहा है मदरसों के सर्वे पर। अब देखिए, बहराइच से लेकर आजमगढ़, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर सब जगह फ्रॉड पकड़ा जा रहा है। आप लोग अनुदान दे रहे हैं, वो भी हवा में जा रहा है और जो फंडिंग भी बाहर से आ रही है। नहीं, देखिए, ये जो जांच है इसका सर्वे से मतलब नहीं है। सर्वे अपना अलग हुआ, उसकी अलग रिपोर्ट है। ये कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में विभाग चलता है तो कहीं कोई शिकायत आती है, उस शिकायत के आधार पर जांच होती है। इसका उस सर्वे से मतलब नहीं है। हम पूरी निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से हमारी शिक्षा व्यवस्था मदरसा की चले, हमारे अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए हम काम करें, उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। सर्वे में भी बहुत सारे मदरसे इनलीगल पाए गए थे, उसकी भी रिपोर्ट आप लोगों ने CM को सौंपी थी। देखिए, सर्वे में कोई मदरसा लीगल इलीगल का वो सर्वे नहीं था। ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे था, एक आंकड़ा जुटाने के लिए कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, वहाँ पे छात्रों की संख्या क्या है, हम उन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट आई है, उसके लिए हम अलग से भविष्य में योजनाएं बना रहे हैं। हम अच्छा बेहतर करेंगे। आप तो कहते हैं कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप। अखिलेश यादव को अच्छा नहीं लगता? देखिए, अखिलेश यादव जी को मुस्लिम समाज तरक्की की तरफ आगे बढ़ता पसंद नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा हम मुसलमानों को ठगने का, हमें गुमराह करने का, हमें विकास से पीछे रखने का काम किया है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब ये सुनिश्चित कर रही है कि मुस्लिम समाज शिक्षित होकर, सशक्त होकर रोजगार की तरफ आगे जुड़े, तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। आप देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे उत्तर प्रदेश से एक हमारी बच्ची जो मुस्लिम समाज की है, भारत की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनी। वो किसके कार्यकाल में बनी? वो योगी सरकार के कार्यकाल में बनी। तो ये इतिहास रचने का काम योगी सरकार कर रही है और यही मुसलमानों का बढ़ता हुआ तरक्की ये समाजवादी पार्टी की कार्रवाई जारी रहेगी। जैसे SIT लगातार जांच की शिकायत आई, आप लोगों के पास SIT गठित हुई तो बहुत सारी जगह अनुदान का भी उपयोग हो रहा है, बाहर से फंडिंग भी आ रही है और SIT अब कार्रवाई भी कर रही है। देखिए, जहाँ कोई ऐसी शिकायत आएगी हम पूरे निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच करेंगे, सुचारू रूप से हमारी व्यवस्थाएं चले, ये योगी सरकार की प्राथमिकता है और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दानिश आजाद अंसारी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, जिनका कहना है कि जो भी शिकायत आएगी उनकी हम जांच कराएंगे और जो अवैध पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सर्वे हमने इसीलिए कराया था गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का कि पता चल जाए क्या स्थिति है। हालांकि SIT ने आजमगढ़ में बड़ी कार्रवाई की संस्तुति की। इसके अलावा कई और जिले हैं जहाँ पर अवैध मदरसे चलाए जा रहे हैं, कागजों पर चलाए जा रहे हैं, जिहादी शिक्षा दी जा रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मंत्री की तरफ से भी यही कहा कि हम छोड़ेंगे किसी को नहीं, हम अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ेंगे। अखिलेश यादव ये नहीं चाहते कि मुस्लिम के जो युवा बच्चे हैं वो आगे बढ़ें, केवल वोट की राजनीति करते हैं। वीडियो दिन रामबाला के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ।